अस्सलाम नाजरीन, मेरा नाम है नवीद अहमद और मेरे साथ हैं मोहम्मद अवैस। और आज आज का तो हम ऐसा इंट्रो नहीं देने वाले थे। आज हमने सोचा था थोड़ा डिफरेंट करेंगे, लेकिन हम फिर भी उसी लाइन पे इसी चल लाइन पड़े। पे चल पड़े। अच्छा, तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, आज हम जो जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो टॉपिक है कि पाकिस्तानी घरों में जब मेहमान आने लगते हैं तो हमारे और हमें जैसे ही पता चलता है, हम्म, किसी की कॉल आ जाए अम्मी या अब्बू को कि फलां लोग आ रहे हैं घर में, हम्म, तो घर में एक निज़ाम जो है ना पूरा घर का धर्म भरम हो गरम जाता गरम है। हो गए। तो थोड़ा बताएं आपके घर में कैसे होता था। हमारे यहाँ तो मेहमान आने से ना आधा घंटा पहले जो है ना कॉल आती थी कि बस हम आ रहे हैं। अरे फिर तो जो शुरू होता था, भाग अर्जुन भाग, वो शुरू हो जाता था। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। अच्छा, सफाई सुथराई शुरू हो जाती है। सबसे पहले जो जिस चीज़ की शामत आती है ना, हाँ, वो होती हैं टेबल्स पे पड़ी हुई चीज़ें। ऐसा ही है। अम्मी सबसे पहले हुक्म सादर करती हैं कि ये टेबल के ऊपर से चीज़ें हटाओ, हाँ, ऐसा ही है। कोई भी चीज़ सामने दिखनी नहीं सामने चाहिए, नहीं होनी चाहिए। स्पेशली ड्राइंग रूम का जो एरिया जहाँ पे आके बिल्कुल, मेहमानों ने बैठना है। बैठना है। मतलब ड्राइंग रूम को तो ऐसा प्रोटोकॉल दिया दिया जाने लगता है ना अचानक से ऐसा ही कॉल है। आने के बाद, ऐसा ही। जैसे वो ड्राइंग रूम उस घर का हिस्सा ही नहीं है, वो हम्म, कोई अलग दुनिया है। ऐसा ही। और स्पेशली जो ड्राइंग रूम के अंदर भी फिर जो उसके सोफे होते हैं, हाँ, मतलब वो सोफे कल तक ऐसे ही थे, अब्बू उसके ऊपर सो रहे थे, तो बच्चे कूद रहे थे उसके ऊपर, कुशन आधे इधर आधे उधर, आधे आधे उधर, जमीन पे, ऐसा ही है। आधे टेढ़े वेढ़े करके पड़े हुए हैं सोफे के ऊपर। ऐसा ही। लेकिन जैसे ही पता चला कि मेहमान आ रहे हैं, तो फिर बस वो सब कुछ वीआईपी हो गया फिर एकदम उस से। कमरे की जो है ना किस्मत बदल जाती है एकदम। फिर जब उसको कुशन को सेट कर दिया ना जब सोफे के ऊपर, हम्म, तो गलती से कोई बच्चा बैठ जाए, कोई भी फर्द घर का बैठ जाए और अम्मी देख लें उसको उस सोफे पे बैठे हुए, बिल्कुल, फिर तो तो शामत बस, आनी है। उठो इस सोफे से, क्यों बैठे हो तुम यहाँ पे? मेहमान आने वाले हैं, उन्होंने अच्छा, बैठना है यहाँ पे। सब छोड़े, आज जो कवर और कुशन्स जो आप निकलते हैं ना, वो कभी हाँ, हमने जिंदगी में सही घर में बात नहीं है, वो देखे कुशन्स होंगे। के लिए जो कवर निकलते हैं, ओए होए होए, वो तो हमने कभी जिंदगी में देखे ही नहीं थे। ऐसे ही है। अम्मी कहती हैं वो पेटी खोलो, पेटी में पड़े हैं वो। ऐसे ही है। उस पेटी में से जो निकलते हैं तो वो पहली दफा देखे होते हैं देखे हमने। होते हैं बिल्कुल। वो अरे ये कुशन, कहाँ छुपा के रखे हुए थे? अम्मी ये तो हमने कभी नहीं देखे, ये मेहमानों के लिए पड़े थे ना। अच्छा, जवाब क्या आता है? देखो आज काम आ गए ना। देखो आज काम आ गए, मैंने ऐसे ही। बनाए थे तो आज काम आ गए। ऐसे ही। यही सिचुएशन होती है, थोड़ी सी इसी से मिलती जुलती सिचुएशन होती है हमारे बर्तनों की। ऐसे ही है। अब बर्तनों के लिए सबसे पहले बारी आती है, मेहमान आएगा तो सबसे पहले चाय पेश करनी है। ऐसे ही है। तो जब चाय पेश होनी है तो उसके लिए क्या चाहिए? कप अब कब चाहिए। चाहिए? कप चाहिए, तो उसके लिए नए नए कप निकलेंगे। बिल्कुल, टी घर शर्ट में हम, निकलेगा। हाँ, वो ऐसे जो ही। टी शर्ट निकलेगा वो भी हम पहली दफा देख रहे होंगे। ऐसे ही है। वो ऐसे भी ही है। अलमारी में सबसे ऊपर वाले आखिरी खाने में पड़ा पड़ा होगा। होगा वो। और उसके उसके भी यही होगा कि हम जो घर में कप यूज कर रहे होते हम्म, हैं उनके हैंडल आधे अधूरे टूटे फूटे होते हैं। हाँ, तो वो इस तरह के होते हैं। जब मेहमानों मेहमान के लिए आता है निकलता है बिल्कुल तो वो ऐसे ही तो है। ऐसा लगता है जैसे अभी डब्बे से निकला है, पिन पैक कहीं से आ बिल्कुल। गया, अचानक से निकल के आ गया 0 मीटर। तो वो भी इस तरह के होते हैं। अच्छा, फिर बारी आती है घर के, मतलब अगर कोई घर में बच्चे हैं बिल्कुल तो उनको ताकीद की जाती है कि अपने खिलौने छुपा लो, उनके साथ जो ऐसे ही है। बच्चे आ रहे हैं ना, वो बहुत बदतमीज वो है। बदतमीज है। वो तुम्हारे खिलौने तोड़ देंगे, ऐसे ही। ऐसे अपने ही। खिलौने छुपा लो। बच्चे अपने खिलौने छुपाते फिरते हैं। अच्छा, फिर मतलब ये एक सब होने के सेक्शन बाद और भी होती है क्या? कि ज्यादा नदीनापन नहीं करना उनके हाँ, सामने। उनके सामने कोई ज्यादा चीज नदीदापन नहीं करना। मोबाइल तो बिल्कुल यूज नहीं करना ना। यही बात। आजकल वाले बच्चों के लिए तो ये ऐसे ही। इंस्ट्रक्शंस भी है ना, हमारे टाइम पे ये नहीं ये थी। नहीं थी तो बिल्कुल। मोबाइल तो बिल्कुल नहीं यूज करना, हम्म, उनको सलाम करना है सबको, बिल्कुल। खामोशी से बैठना है, उनके सामने खाना नहीं है, खाना अलग से खाना साइड पे बैठ के। अच्छा, माएँ जो है ना वो आजकल ये करती है कि वो देखो वो कोना देख रहे हो ना, तुमने हाँ, यहीं बैठना हाँ, है, तुमने इस यहीं कोने से बैठना है। हिलजुल नहीं होनी। और ज्यादा ऊंची आवाज में बात भी नहीं बिल्कुल। करनी मेहमानों से, बस वो ऐसे ही। जितना सवाल पूछे उतना ही उतना ही जवाब देना है, जवाब देना। पूरी डिटेल नहीं बतानी, लंबी बात बिल्कुल। नहीं करनी उनके साथ। जितना पूछे उतना ही बताओ। ऐसे ही है। तो ये इस तरह की बातें चल रही होती हैं पाकिस्तानी खानदानों में। ऐसे ही है। अच्छा, फिर जब मेहमान आ जाते हैं, आ जाते हैं ऐसे ही। फिर जब मेहमान बैठ जाते हैं, फिर उनसे बातें शुरू होती हैं, फिर मतलब डिस्कशन होगी किसी न किसी टॉपिक पे। फिर मेहमान आपसे पूछेंगे कि हम्म, हाँ बेटा आप क्या कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं तो कौन सी कौन क्लास सी में हैं, क्लास कौन सी में? क्लास में है, तो कितने आपके ग्रेड्स कैसे चल रहे कैसे हैं, चल अच्छे रहे आ हैं? रहे ऐसे ही हैं, है। नहीं अच्छे आ रहे। तो आप वो सब बताएंगे, थोड़ी शर्मिंदगी होते हुए थोड़ा झूठ भी ऐड कर लेंगे। ऐसे ही है। ऐसे और बीच बीच में ये डर भी रहता है कि अम्मी कहीं सच ना बोल दें। ऐसे ही है। वो पता नहीं चलता ना, हमारी माएँ जो है ना वैसे हमें कहती हैं कि मेहमानों के सामने बेइज्जती मत करा देना, ऐसे और ही। इस तरह की बातें खुद ही कर देती हैं। ये है तो सीधी बहुत लायक, ये बेचारे है तो सीधी सादी बहुत, माएँ होती है ना। वही ना, वो उनका जुमला क्या है, ऐसे एक रटा रटा है कि ये लायक बहुत है, ये इंटेलिजेंट बहुत है, लेकिन ध्यान नहीं देता। ध्यान नहीं देते। वो ध्यान नहीं देता के चक्कर में बच्चा अपने अंदर सोचता है कि मुझे तो कहा गया था कि बेइज्जती वाली बातें नहीं करनी। खुद ही कर डाली। ये तो मेरी बेइज्जती कर दी। ऐसे ही है। तो बच्चा भी सोचता है। अच्छा, अगर छोटे बच्चे हैं, जैसे मतलब 7-8 साल हम्म, वाले, 6 साल वाले, तो उनको जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनके बाद वो बच्चा सोचता है कि मैं ये वाकई मेरे ही घर में बैठा हूँ, बच्चा मैं किसी कंफ्यूज और हो दुनिया जाता में तो नहीं आ गया। है। ये बच्चा अचानक से ये अचानक से आधे घंटे ऐसे में मेरे घर को क्या हो गया, ये मेरा ऐसे ही। घर अजनबी अजनबी क्यों लगने लगा।
अच्छा मेहमानों के सामने फिर अम्मी की टोन भी बच्चों के साथ चेंज हो जाती है बिल्कुल ना, ऐसी प्यार मोहब्बत हाँ शफकत। बेटा वो चीज़ ले आओ, ये ऐसे करो, बेटा बैठ जाओ। फिर मेहमानों के सामने ये बेचारा बहुत शरीफ है, ये कुछ भी नहीं करता और शरीफों की तरह बैठा रहता ऐसे है ही और है। ऐसा ऐसा। और हालांकि उस बच्चे को दिल दिल में हंसी आ रही थी कि मैं तो पूरा घर सर पे उठा के रखता हूँ पूरा दिन ऐसे ही है। मेरा सारा दिन ऐसे ही गुजरता है घर को तल पलट करने में। तो मतलब ये सारी बातें होती हैं। अच्छा मज़े की बात ये है ना इसमें कि ये सब जब हो रहा होता है ना, तो इन सब में, इन सारी चीज़ों में एक्टिव सबसे ज़्यादा जो लोग होते हैं ना, वो उनमें सबसे ज़्यादा अम्मी होती हैं। यही बात, क्योंकि अम्मी को होता है कि मेरे घर की जो है ना इमेज खराब ना इमेज जाए खराब कहीं ना हो, पे। ऐसा ही है। तो हम बहन भाई जो जो भी होते हैं बच्चे घर में, तो उनको मुसीबत पड़ रही होती है कि अब ये भी संभालो, वो भी उठाओ, ये भी करो, वो भी करो। मतलब आधे घंटे में पूरा घर समेटना है। ऐसे हर ही टेबल साफ होना चाहिए, सब कोई चीजें जूते कहीं इधर उधर ना पड़े हों, टेढ़े वेढ़े ऐसे ना ही पड़े हों, सब जूते सेट हों। और कहीं पे कोई डस्ट ना दिख जाए, जैसे मेहमान आएंगे और वो आपकी टेबल को ऐसे करके ऐसे देखेंगे, चेक करेंगे। वो हाँ इधर तो डस्ट पड़ी है, वो इधर इधर आओ, मैं तुम लोगों को एक चीज दिखाऊं, इनकी टेबल पे तो डस्ट पड़ी है ऐसे करके सब हंसेंगे तुम पे नहीं नहीं, अब ऐसे भी जैसे नहीं है मेहमान यार, जैसा ऐसे भी नहीं नहीं है मेहमान लेकिन ऐसे नहीं है, लेकिन हाँ, हमारी तो माएँ जो है ना हमारे वो ऐसे ही ऐसे करती है ना हाँ, कि जैसे इधर बच्चों को पंखा ट्रेन भी करती हैं वो पंखा भी बिल्कुल। साफ कर दो, पंखे के हाँ ऊपर वो ना हो जैसे वो इंस्पेक्शन करने आएगा, वो देखो इनका पंखा मैला हुआ है ऐसे ही है। जैसे वो कोई वो मतलब मेहमान नहीं आ रहे, कोई इंस्पेक्शन टीम आ इंस्पेक्शन रही टीम है। आ रही बिल्कुल। और मतलब ऐसे लगता है जैसे नैब का छापा पड़ने वाला है और सब कुछ छुपा दो, कुछ भी सामने नजर नहीं आना चाहिए क्राइम क्राइम ऑन द स्पॉट हटा दो सारे। तो सही बात है, जैसे कोई क्राइम सीन था घर के ऐसे अंदर। ही है, ऐसे ही। तो लेकिन ये चीज जो ये चीज लेकिन मतलब एक ये बात साबित है करती है, बिल्कुल, आप कंटिन्यू करें बिल्कुल। ये चीज ये साबित करती है कि हम जैसे मेहमान को रहमत समझते हैं हम लोग, बिल्कुल मतलब ऐसे ही। हमारा मुआशरा स्पेशली जो मुसलमान लोग हैं हम, तो मेहमान को रहमत समझते हैं हम। ये चाहते हैं कि हमारा मेहमान आए तो उसको सब कुछ बिल्कुल अच्छा लगे, सब अच्छा फील करे। ऐसे ही, अपनी बड़ाई साबित करना या ना करना ये एक सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन बिल्कुल हमारा जो प्राइमरी गोल होता है वही होता है कि हमारा मेहमान आए तो उसको एक अच्छा माहौल मिले, बिल्कुल। क्योंकि हम खुश होते हैं अपने मेहमान के आने पे। अच्छा और ये तो थोड़ा सीरियस बात हो गई, ये अब लाइट बात पे आते हैं कि घर में जो 3-3 दिन की दाल हम खा रहे होते हैं, तो वो अब उसके आते हैं, बाद अचानक जो घर अब का मेन्यू आधे बिल्कुल घंटे में चेंज हो जाता है ना, वो भी बड़ा मजे की इसी बात बात होती में है मैं ना। अभी आने वाला था, जो आपने अभी बात की कि मेन्यू जो डिसाइड होता है ना, उसमें बिरयानी बन रही है, कोरमा बन रहा है, हाँ, मीठे कबाब भी में निकल आते हैं कहीं ना कहीं से, कबाब भी बन रहे कबाब हैं, भी फिर बन जाते हैं मीठे में फौरन से। खीर बन रही है, और सैलेड बन रहा है, हर चीज 5-6 किस्म की दाल और माओ को जो ये सब हाँ, आधे एक घंटे में तैयार करके मेहमानों के सही लिए कर बात है देती है कसम वो, से। हाँ। ठीक है, तो और हम 3-3 4-4 दिन जो है ना, वो 2-2 3-3 टाइम ना दालें ही खा दालें रहे खा हो, खा के खा हम लोग खा पढ़ रहे के। होते फिर बच्चा जो हम जैसा बच्चा जो है ना, वो देख रहा होता है यार, हम तो दाल खा रहे हैं और यहाँ पे जो है ना हैं। ये तो मेहमानों के अचानक लिए से ये सब भी बन ये सकता है सब भी हमारे बन घर में सकता है। ये सारे ऑप्शंस भी हैं ऐसा हमारे घर में। ऐसे ही है। तो बच्चे हैरान हो जाते हैं कि यार दाल के ऊपर भी कोई दुनिया है बच्चे बच्चे ये समझ होते हैं, अल्लाह करे ये मेहमान रोजाना अच्छा आए। वैसे नॉर्मली अगर घर में डेली एक सवाल होता है कि आज क्या पकाएं, ऐसे ही तो है, उसके जवाब में क्या आता है, जो आसानी से बनता है बना लो। ये हर घर का मसला है तो जो वैसे। आसानी से बनता है में क्या होता है, सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होता है दाल। दाल दाल बना लो, या दूसरे नंबर पे हमारे जैसे घर जिनमें चावल ज़्यादा खाए जाते हैं, लाइट से चावल बना लो, दाल चावल बना लो। थोड़ी सी दाल उसी में डाल के ऐसे ही है, खिचड़ी टाइप के थोड़े से अच्छे से ऐसे चावल ही बना दो तड़के लाइट वाले। सा हाँ वो बना लो। अच्छा फिर तीसरा ऑप्शन होता है अंडे बना लो, बस अंडे अंडे तो पक बना ही लो। जाएंगे ना जल्दी से। हाँ तो ये काम तो ईजी है, ये तो कर ही लेंगे। तो नॉर्मली ये सब चीज़ें खा खा के हम अपना हफ्ता गुजार रहे होते हैं। वैसे ही है। फिर जब मेहमान आ जाते हैं तो एकदम से जो हमारे घर मेन्यू में आता है ना सामने। पर्ल कॉन्टिनेंटल का जो मेन्यू खुलता है हमारे सामने ऐसा लगता है हम किसी और प्लेनेट पे आ गए ऐसे ही हैं। है। तो मतलब बंदा दंग रह जाता है कि अचानक से हमारे घर वालों को क्या हो गया, इतना टैलेंट कहाँ से आ गया, इतनी ज्यादा अच्छा, कुकिंग थोड़ी सी देर में हो गई। खाना वाना सब कुछ हो गया। हम्म। उसके बाद फिर मेहमानों से कहा जाता है यार, जब भी आप नेक्स्ट टाइम आए तो हमें ना इन्फॉर्म करके आइएगा, हाँ ऐसे ताकि मतलब हम कुछ एहतमाम कर सकें। एहतमाम कर सकते। अरे भाई अभी इतना सारा एहतमाम कर दिया आपने, आपको अच्छा अगर फिर बता के नहीं, अच्छा आएंगे। ये 8-10 चीजें जो हमने गिनवाई है ना, हाँ ये खाने के बाद अम्मी मेहमानों से कहेंगी बस ये तो जो घर में था, वो मेहमान कहेगा कि हाँ, आपने इतना तकल्लुफ क्यों किया, तो अम्मी कहेंगी ऐसे बस ये तो सब घर में ही पड़ा था तो हमने बस जल्दी जल्दी में बना लिया, पता नहीं अच्छा बना भी था कि नहीं। बस अब ये तारीफ सुनने के लिए ना एक जुमला है क्यूरियोसिटी होती है ये कि यार मेरी तारीफ की जाए। कि माओ हमने का जो है अक्सर यही ना होता है। कि हमने जो है ना बस जल्दी जल्दी में बना लिया, पता नहीं अच्छा बना भी है कि नहीं। वो बिल्कुल वो ऐसे। होते हैं ना वो, हम्म, जब आप कहीं भी प्रोफेशनल जाते हैं कहीं इंटरव्यू देने के लिए, उसके लिए जब हम्म, ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें सिखाते हैं कि ओपन एंड क्वेश्चंस आपने बिल्कुल छोड़ने हैं। ऐसे ही। तो ये एक ओपन एंड क्वेश्चन होता है कि पता नहीं अच्छा बना भी है अच्छा कि बना नहीं कि नहीं बना। कि सामने वाला खुद ही बोलता है फिर कि हाँ नहीं नहीं बहुत अच्छा बना था, ये चीज़ बहुत अच्छी थी, वो चीज़ बहुत अच्छी थी, शीर खुरमा बहुत अच्छा बनाया था आपने। हम्म, तो मतलब इस तरह की मज़े की सिचुएशंस अपनी होती हैं तारीफ हमारे घरों सुनने, में। हाँ अपनी तारीफ भी तारीफ भी सुन। करवा लेती हैं जल्दी से ऐसे ही है। अम्मी। अच्छा और फिर जब मेहमान जाने लगते हैं, मेहमान कहते हैं बस अब हम जाएंगे, तो खाने खाने के बाद जब मेहमान बोले कि अब हम जाएंगे, तो अम्मी कहती है नहीं 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 नहीं, चाय के बगैर तो आप चाय के जा ही नहीं बगैर नहीं सकते। जा सकते।
जब चाय की बारी आती है तो फिर उनमें से कोई एक बंदा बोल देगा कि नहीं नहीं मैं तो, अच्छा ठीक है आप लोग चाय पिए, मैं तो नहीं तकल्लुफ कर पीता रहे ना, होते हैं, नहीं बिल्कुल मैं नहीं ऐसे ही। पीता। हाँ, अब वो एक बंदा होता है वाकई मेरे जैसा जो चाय पीता ही नहीं है, नहीं पीता। अब वो बेचारा जब कहेगा तो सबकी ऐसी ही नजरें उसके ऊपर पड़ेंगी, अरे ये इंसान भी है कि नहीं अरे ये ऐसे चाय नहीं ये पीता। चाय नहीं पी रहा, अच्छा, ये हक किसने दिया इसको कि ये ऐसे चाय ही नहीं पिएगा ऐसे और ही। चाय से इनकार करेगा। अच्छा फिर उससे पूछेंगे अच्छा बेटा चाय नहीं पियोगे तो क्या पियोगे, कॉफी पियोगे, कोल्ड ड्रिंक लाते हैं। कॉफी पियोगे, कोल्ड ड्रिंक पियोगे, हाँ, जूस पियोगे, उसका अलग ही मतलब उसका प्रोटोकॉल चल रहा उसका एक होता है। लंबा मेन्यू उसके उसके सामने आ जाता है ऐसे ना, ही। एमसीक्यूज की तरह पूरी एक फाइल उसके सामने वो रख दी जाती है, ऑप्शंस रख दिए जाते हैं A B C D E F। तो उस होटल थोड़ी बेचारे को, है कि हाँ आप तो मेन्यू में सिलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा वो अब जब अम्मी उसको ये बोल रही होती है ना कि चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक ये वो, तो अब जो पीछे घर का एक बेटा होता है ना जिसने सारी चीजें बाहर से भाग के लानी होती है, अरे वो वो भी सोच रहा होता है अब ये जूस या कोल्ड ड्रिंक बोलेगा तो अब मुझे भाग के जाना पड़ेगा, अब नहीं, मुझे लाना पड़ेगा वो जल्दी अंदर से से दुआएं कर रहा होता है, या अल्लाह ये चाय पी ले, या अल्लाह ये अल्लाह चाय ये पी वही ले। चीज बोले जो घर के अंदर है। घर में वो बेचारा सुबह से कभी दही लेने जा रहा है, कभी धनिया लेके आ रहा है, कभी वो क्या उसने लेके आधे आ रहा घंटे में जैसे सामान है। समेट के लाया ना वो लाया वो बाजार से, ये बेचारा। उसका टैलेंट है। 70 उसके बाद फिर रोटियां भी लेके आनी कभी 70 की कभार किक तो। लगाई और फर्र होता हुआ गया और फर्र होता हुआ सारा सामान ऐसा ही है, लेकर आया, ऐसा ही है। फिर रोटियां भी नान भी लाया, सब कुछ किया उस बेचारे ने। वो ये सोच रहा था कि यार अल्लाह अब ये वही चीज बोल दे जो घर के अंदर मौजूद है, बिल्कुल अब ऐसा फिर ही। ना जाना पड़े मुझे कहीं। तो फिर ये अच्छा फिर ये चाय वाय का भी सब ये दौर गुजर जाता है, चाय पी लेते हैं सब, जिसने भी जो करना था करना कर होता लिया। अच्छा फिर वो बोलते हैं कि बस अब हम चलते हैं ना, अब वो बोलेंगे कि बस हम घर वाले कहेंगे बैठो ना है। कहाँ अभी जाते हो, कहाँ जाए, अभी तो आए हैं अभी तो आप। आए हैं, अभी तो कोई बिल्कुल ऐसे ही है। गपशप ही नहीं है, हम लोग तो खाना बनाने में और इन चीज़ों में लग गए, गपशप तो हो ही गप नहीं तो पाई। हुई नहीं। तो अब दिल में बोल रहे थे कि चलो अच्छा जल्दी जाएं भी बच्चा कैलकुलेट कर रहा था यार, अभी ये देखो, अभी ये लोग आए थे 15 मिनट में चाय पी इन्होंने, आधा घंटे में खाना खाया, 1 घंटा इनको हो गया बैठे हुए। ठीक है, बच्चे ये अपनी तरफ से ना, अभी ये जाएंगे तो हाँ फिर मैं भी तो खाऊंगा हालांकि कुछ। अब अच्छा फिर वो नहीं एक तो ये, और दूसरा उन्होंने कहा होता है कि हम बस 5 मिनट बैठेंगे पाँच फिर मिनट जाएंगे, बिल्कुल। ज्यादा देर नहीं लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। वो 5 मिनट के चक्कर में 1 घंटा खाने का, एक एक घंटा घंटा बिल्कुल आधा ऐसे। घंटा चाय का, फिर उसके बाद थोड़ी गपशप, फिर ये करते कराते 5-6 घंटे गुजर चुके हैं इस ये सब। 5-6 घंटे गुजर गए, फिर जब फाइनली जाने लगते हैं ना, गेट पे जब आते हैं, हाँ गेट तो पे जब आधा घंटा जो डिस्कशन वो जो होती है उनकी। औरतों की डिस्कशन शुरू हो जाती है, बस वो उनका मेहमानों का जो बड़ा बेटा होता है वो गाड़ी टर्न करके स्टार्ट करके अब ड्राइवर की सीट पे बैठा है कि अब अब अम्मी और आएंगे। बहनें आएंगी तो मैं वो आवाजें लगा गाड़ी रहा था, चलाऊंगा। भाई आ वो जाओ पीछे आ गली में जाओ। हॉर्न बज रहे होते हैं, रिक्शे आ रहे होते हैं, गली ऐसे का ही। रास्ता बंद हुआ होता है, तो सब लोग परेशान होते हैं, तो अम्मी कहती है रुको ना, आती हूँ, बात कर रही हूँ देख नहीं रहे तुम हर घर का मसला ही है। तो ये सब बातें चल रही थी, जैसे मतलब अब आएंगे साल बाद, जाहिर है साल बाद मिलेंगे तो ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। काफी बातें भी जमा हुई होती हैं खानदान की, इधर उधर इधर की उधर सब की बातें। जाहिर सी बात और है। औरतों की बातें तो मतलब फिर और ही टाइप की होती हैं, मर्दों की टेलीकास्ट तो करना होता है ना हाँ उनको वो भी। तो पूरा उन्होंने एक पूरी जैसे स्टोरी ट्रांसमिशन चलानी होती है, है, हाँ। हाँ ट्रांसमिशन पूरी चल रही होती है बातों की, ऐसे ही। तो वो तो खत्म ही नहीं होनी होती। वो बेचारा बैठा होता है कि अब गाड़ी में कोई बैठे तो मैं लेके जाऊं नहीं इनको, ऐसे ही है। फिर अल्लाह अल्लाह करके जब वो जैसे ही जाते हैं हम्म, और पीछे जो होता है फिर हमला, हमला होता है बचे खाने हुए पे। कबाबों पे, बचे हुए समोसों पे, वो खीर पे। कोल्ड ड्रिंक होती है, शीर खुरमा बिल्कुल होता है, ऐसे ही है। खीर होता है, खीर होती है, जो भी मतलब चीजें बची मीठा होती हैं, डेजर्ट वगैरह होता फिर उनके ऊपर जो हमला होता है, है। ओए होए 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 होए। एक साथ इधर तो मेरे साथ ये हो गया ना। अच्छा मेहमान आए हमारे घर पे, अच्छा। तो अब रूटीन में आते थे, हम्म। रोजाना मैं उनके साथ बैठता था, तो बोले बेटा आ जाओ हमारे साथ खा लो। अच्छा अब मैं खाता नहीं था। अच्छा एक दिन इत्तेफाक से वो गाड़ी की चाबी छोड़ गए टेबल पे। अच्छा अब वो गए पीछे अच्छा गेट तक, और हम पीछे बच्चे भागे। अच्छा अब दोनों हाथ मेरी निम्को, और इधर केक पे बिस्किट के ऊपर ना, वो चाबी वहीं पड़ी थी, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं किया हमारा। अच्छा। वो पीछे से आए और उन्होंने बोला नवीद बेटा बोल रहे थे खा लो हमारे ही हमारे साथ साथ खा लेते, बैठ। हमारे साथ ही खा लेते फिर जो होता है ना यार, हमारी नाक कटवा दी फिर जो तुमने। इंसल्ट हो गई बहुत ज्यादा इंसल्ट हो गई ये अरे यार, तो अल्लाह बख्शिश और आए उन मेहमानों की तो जो इस दुनिया से भी चले गए। हमारे हाँ, साथ भी खैर इस तरह की सिचुएशंस बहुत ऐसे होती ही है। हैं, तो अक्सर घरों में ये हो जाता है बिल्कुल। कि अच्छा फिर ये जो मेहमान आए होते हैं ना, उनके अंदर एक अलग चीजें चल रही होती हैं, वो चीजें देख रहे होते हैं, वो नोट कर रहे होते हैं, इनका घर में वैसे तो ऐसा नहीं होता, आज ऐसा आज क्यों है ऐसा ना। क्यों हो रहा है। तो फिर वो घर जाएंगे, उनके साथ जो बच्चे आए होते हैं उनके घरों में से कोई ना कोई बच्चा ऐसा होता है जो मतलब चीज सामने आते ही सीधा हाँ। हाथ डालता है अच्छा, और खाता है। उनमें भी शर्म नहीं होती, तकल्लुफ हाँ नहीं करते वो लोग। वो बच्चे हाँ, बच्चों में एक आध बच्चा ऐसा होता ऐसा है होता जो है बिल्कुल। तकल्लुफ नहीं करता, हालांकि उनको भी सिखा पढ़ा कर लाया गया होता है कि वही, ये हरकतें मत करना वहां पे। एक से ज्यादा नहीं लेना। हाँ ये वाली हरकतें मत करना। तो जब मतलब इस तरह की हरकत हो जाए ना, कोई बच्चा कर ले, तो माँ उसको उस वक्त तो आंखें दिखाएगी, बात दबा लेगी, लेकिन जैसे ही वो घर जाएगा और उसकी पिटाई होगी मुझे तो अपनी जो है ये ना, मेरे घर में हो चुका है। मुझे तो अपनी लाइफ याद आ रही है, जब बचपन में हम ये हरकतें करते थे। मेरे घर में ये हो चुका है। मैं अपने मेरे एक कजन के साथ, मेरी एक कजन के साथ ऐसा हुआ है, अच्छा। मैं नाम नहीं लूंगा, वो लोग वीडियो भी देखते हैं ये हर घर का मसला है, कोई कोई बच्चा ये इससे जो हमारे है ना खानदान का बचा नहीं बड़ा, है। ये हमारे खानदान का बड़ा फेमस वो है, वो था
ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी, तो हमारी दादी ने हमारी कजन को मारा था ना। अब तो आप डिस्क्लोज ना कर दिएगा यहाँ पे। बस अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिसके बारे में मैंने कहा है वो समझ तो जरूर जाएंगे। चले आपकी खैर हो। तो बस ये मजे की फनी सिचुएशंस होती हैं। असल बिल्कुल। में हम थोड़ा सा सीरियस नोट पे आते हैं कि बेसिकली हम इन चीज़ों को रहमत समझते हैं जो हमारे बिल्कुल घर में ऐसी मेहमान आते हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि जब भी मेहमान आए उसको एक बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जाए। बेस्ट प्रोटोकॉल और दिया जाए कि बंदा जो सिर्फ खवातीन ये में नहीं है, सिर्फ ये नहीं है कि मेहमान आया तो वो सिर्फ खाने का भूखा है, आप उसको अच्छा खाना खिलाएंगे बिल्कुल तो बस ऐसे ही। उसकी मेहमान आप नवाजी उसको पूरी अच्छी होगी। कंपनी भी देनी है असल में आपको, बात हर ये होती है चीज। कि मिलना जुलना, आपके एक दूसरे के साथ उठना बिल्कुल बैठना, एक दूसरे को तोहफे तहफ भाई देना ये लेना, सुन्नत भी है और और उसके ये ऊपर एक तो सुन्नत भी है, प्यार अपने बढ़ता है उससे। रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक में रहना, बिल्कुल उनके ऐसे साथ इन टच रहना। ही। ये मतलब हुजूर पाक ने भी फरमाया कि अपने सल्लल्लाहु रिश्तेदारों से अलैहि कतई वसल्लम। ताल्लुक ही नहीं करनी चाहिए कभी भी, बिल्कुल कुछ भी ऐसे ही। हो जाए। तो मतलब इन चीज़ों को हम लोग तो बहुत वैल्यू देते हैं, पाकिस्तानी और इंडिया और मेहमान इस तरह के लोग। बिल्कुल ऐसे ही, तो मेहमान अपना रिस्क साथ लेके आता है हम घर में हमारा तो आपके। ये पुख्ता बिल्कुल हाँ ईमान है बिल्कुल कि अपना रिस्क खुद साथ लेकर आता है मेहमान, बिल्कुल। कोई किसी का हक नहीं खाता। बस ये है कि मेहमान आने से पहले इन्फॉर्म करें तो उनको और अच्छा अब थोड़ी प्रोटोकॉल देर मिल जाएगा। फिर अगली देर जब वही ना, अब ये जब मेहमान जा रहे होते हैं तब अम्मी कहती हैं उनसे कि बेटा जब अगली दफा आना तो थोड़ा दिन एक एक दिन दिन पहले पहले बता बता देना, देना ताकि हम कहीं ताकि निकले हम हुए ना कुछ हो। हाँ ताकि हम कहीं निकले हुए ना हो, और या हम थोड़ा अच्छा सा वो इंतजाम कर लेना। बिल्कुल, ये तो बस तो जल्दी इसमें में भी कर दिया इसमें था। भी मतलब एट द एंड अगर देखा जाए तो इसकी भी फिलॉसफी यही है कि हम बिल्कुल थोड़ा ऐसे और बेहतर आपको बेहतर ट्रीट आप कर बिल्कुल सकें, ऐसे ही। और आपके लिए थोड़ा और बेहतर इंतजाम कर सकें। बिल्कुल ऐसे। तो मतलब इसमें भी एक खुलूस और ये चीज़ें हमें दिखती हैं। तो एनीवेज ये था हमारा आज का टॉपिक। थोड़ा और सा हम ज़्यादा फनी भी हो गए, ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट भी हो गए, लेकिन ऐसा ही होता है पाकिस्तानी घरों लेकिन में। मेहमान जब भी आते हैं तो हमें अच्छा लगता है। हमें तो मुझे तो बहुत बहुत अच्छा अच्छा लगता है, और लगता है मैं तो मुझे। चाहता हूँ, असल में हम तो बाहर से बिल्कुल ऐसे। जाते हैं, हम लोग तो वैसे ही अपने रिश्तेदारों से बिल्कुल दूर होते हैं, तो वैसे ही मैं तो चाहता हूँ कि घर में कोई ना कोई कज़न आए, कुछ ऐसी बात है। आना जाना हो, कोई रिश्तेदार, मामू फूफी, चाचा ताई चाची, कोई इस तरह के लोग आए तो ज़रा घर में गपशप भी हो बिल्कुल जाती है, ऐसे ही थोड़ा सा आला वाल भी रौनक बंदा हो जाती ले है दे घर ले में देता है, यार, एक हाँ। हल्ला गुल्ला हो जाता है तो बिल्कुल। अच्छा लगता है। माइंड रिफ्रेश हो जाते हैं लोगों के बिल्कुल। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त लेंगे, मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।